Good morning, students. Today I will teach you maths, and today we will continue our chapter first large numbers. Student, लार्ज नंबर्स का आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पार्ट नंबर 5 होगा और नंबर अरेंजमेंट। ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर फर्स्ट लार्ज नंबर्स पार्ट नंबर 5 नंबर अरेंजमेंट। स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने 4 पार्ट कर चुके हैं। ओके, 4 पार्ट्स हो चुके हैं। 4 पार्ट्स में हम लोगों ने क्या किया है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स किया है। स्टूडेंट, नंबर्स के कंपैरिजन कर लिए थे, ठीक है, और उसके बाद जो है नंबर्स ऑन अबेकस भी कर लिया है, नंबर्स अप टू 5 डिजिट मींस बहुत सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट अपने इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में किया है। तो आज ये चैप्टर फर्स्ट लार्ज नंबर 5 लार्ज नंबर्स पार्ट नंबर 5, इसी के साथ आज हम आप लोगों का चैप्टर फिनिश कर देंगे और दूसरा चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर अरेंजमेंट। ओके स्टूडेंट, टॉपिक हमारा कौन सा है, नंबर अरेंजमेंट। देखिए नंबर अरेंजमेंट होता क्या है। सबसे पहले नंबर तो आप लोग जानते ही क्या होते हैं। अब अरेंजमेंट, देखिए जो अरेंजमेंट वर्ड है स्टूडेंट, ओके, ये जो अरेंजमेंट वर्ड है ये कहां से आया। तो जो अरेंजमेंट वर्ड है स्टूडेंट वो कहां से आया, अरेंज से आया। अरेंज प्लस मेंट, देखिए इनको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, अरेंज प्लस मेंट। ओके स्टूडेंट, अब अरेंज मीन्स क्या होता है, कहते हैं ना कि हमें कुछ पैसे अरेंज कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अपने फ्रेंड से कहते हो कि हमें कुछ पैसे अरेंज कर दो, हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब व्यवस्था, क्या चीज स्टूडेंट, व्यवस्था। अरे व्यवस्था तो हो गई आज, है ना, तो व्यवस्था हो गई। अब अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था और अरेंजमेंट का मतलब यही होता है कि व्यवस्थित क्रम में, है ना, ठीक है। सॉरी, अरेंजमेंट मीन्स क्या होता है, व्यवस्थित, ठीक है। अब नंबर्स को हमें क्या करना है, अरेंज करना है, अरेंजमेंट करना है नंबर्स का। तो हम कैसे कर सकते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि एक नंबर यहाँ पे अरे कानपुर में, तो दूसरा नंबर आपका, एक नंबर आपका कानपुर में हो जाएगा तो दूसरा नंबर आप लखनऊ में अरेंज कर दोगे। ऐसा तो नहीं करोगे ना, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे ऐसा तो नहीं करोगे, बोलो, ये तो नहीं करोगे कि एक नंबर आपका कानपुर दूसरा नंबर लखनऊ। ये हमें नहीं अरेंज करना है। हमें क्या करना है, अपने नंबर्स को अरेंज करना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में और या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। सर ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ये आप क्या कह रहे हैं, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो नंबर्स का हमें अरेंजमेंट करना है, हम दो तरीकों से करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, अब इससे पहले भी हम लोगों ने क्या किया था कि बहुत सारे लार्ज नंबर, बहुत सारे ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि जब चैप्टर ही हमारा लार्ज नंबर्स है तो हम बहुत सारे लार्ज नंबर्स का ही अरेंजमेंट करेंगे, छोटे छोटे नंबर्स का तो अरेंजमेंट करेंगे नहीं। जैसे भी आपको दे दिया जाए, एक सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बता देते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हमने एक बात की थी असेंडिंग ऑर्डर की, किसकी स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर की, ठीक है, किसकी, असेंडिंग ऑर्डर की। क्या होता है असेंडिंग, ओके, और क्या होता है डिसेंडिंग, ठीक है, क्या होता है डिसेंडिंग। तो इन दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो हम नंबर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता क्या है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में, कैसे, बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब बढ़ते क्रम में मतलब ये तो है नहीं कि इतने से इतना, इतने से ये वाला नहीं बढ़ाना है, हमें नंबर्स को बढ़ाना है। जैसे
अभी मान लीजिए हमारी जो काउंटिंग होती है, जो नॉर्मली हम लोग काउंटिंग पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो कैसी होती है 1 2 3 4 5 6, यही तो होता है, बोलिए यही तो होता है 1 2 3 4 5 6। बोलिए, तो नंबर्स जो हमारे होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। काउंटिंग आप करते हैं ऐसे ही तो करते हैं, पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, मतलब धीरे धीरे क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है ना। और अब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर लें। असेंडिंग ऑर्डर तो ये क्लियर हो गया कि कहते किसे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर मींस बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर मींस घटते क्रम में। आपने काउंटिंग की थी 100 to 1, 1 to 100 नहीं, 100 to 1, 1 to 100 तो आपने की थी, बट 100 to 1 मतलब इसको क्या बोलते थे, रिवर्स काउंटिंग या बैकवर्ड काउंटिंग, है ना। तो उसमें क्या करते थे 100, 99, 98, 97, है ना, यही तो करते आ रहे थे। मतलब क्या हो रहा था कि सबसे पहले आपका बिगेस्ट नंबर, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, है ना। तो इस तरीके से आप कर रहे थे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो गया। अब हम अपने लैंग्वेज में बात करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को करेंगे कैसे। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास कितना भी क्यों ना लार्ज नंबर दिया रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये याद रखना है कि जो नंबर्स अरेंज करना है हमें, वो कैसे करना है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ओके स्टूडेंट, क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ये स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। तो ये तो आपकी क्या हो गई असेंडिंग ऑर्डर, और जस्ट इसका अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका जस्ट अपोजिट हम लोग कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे पहले आपका बिगेस्ट नंबर, ठीक है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट, क्या करना होगा हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ओके, अब इनके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के। देखिए ये तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना। तो चलिए अब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आ गया है, तो चलेंगे हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। ओके, देखिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर करने के तरीके बहुत ही हैं, बहुत ही तरीकों से आप कर सकते हैं। एक तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब आप ये समझ लो कि आपके पास ये नंबर है, ठीक है, और इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। ये हम डाल दिए। अब देखिए नंबर्स हैं आपके पास, और नंबर है कि 286, 3784, 6, 99, 85,173। देखिए नंबर्स हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। किसमें करना है स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखो काउंट करो यहाँ पे कि अच्छा ये भी आपको मालूम है कि जो जिस नंबर्स में सबसे ज्यादा डिजिट होंगे वो नंबर भी हमारा क्या होगा, बिगेस्ट होगा। तो इनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो सबसे छोटा तो केवल वंस के प्लेस का 6 है। बोलिए 6 है या नहीं है, तो सबसे पहले तो हम 6 ही लिख देंगे, क्योंकि इससे छोटा तो कोई नहीं है ना। अब देखिए इसके बाद कौन है, तो वो 99 है। लेकिन 99 के बाद भी कोई है, वो कौन है, 286 है। क्यों 3784 नहीं होगा, उससे बिगेस्ट तो 286 है ना, और 286 से बिगेस्ट कौन होगा, ये होगा या ये होगा,
तो ये होगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इसमें कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 और इसमें कितने डिजिट है 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे जो नंबर्स हैं आपके उसमें हर एक नंबर्स में अलग अलग डिजिट है, मतलब किसी में 1 डिजिट है, किसी में 2 डिजिट है, किसी में 3 डिजिट्स हैं, किसी में 4 डिजिट्स है, किसी में 5 डिजिट्स है, इस तरीके से है ना। तो सबसे पहले 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, और 4 डिजिट में कौन है 3784, फिर उसके बाद 5 डिजिट, और 5 डिजिट में कौन है 85173। ओके स्टूडेंट, तो ये क्लियर हो गया आपको? बताइए यहाँ पे क्या है, आपने देखा कि जो नंबर्स हैं क्या है, नंबर्स हैं तो एक नंबर में तो एक ही डिजिट है, दूसरे में 2 डिजिट है, तो इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। लेकिन क्वेश्चन जरूरी तो है नहीं कि ऐसे ही है, जरूरी तो है नहीं कि ऐसे है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अभी मान लो कि सब में इक्वल डिजिट्स हो, इसमें तो अलग अलग डिजिट्स थे, अगर मान लो इक्वल डिजिट्स हो, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन हमारा है कि 42,365। देखिए इसमें कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 डिजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42,361। देखिए इसमें भी आपके कितने डिजिट हैं 5 डिजिट हैं। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन आपका है 42,367। ओके, इसमें भी 5 डिजिट है। और एक क्वेश्चन आपका है, एक नंबर और है आपका 42,364 कर लो। ओके, तो आपके पास 1 2 3 4 नंबर्स हैं और देखिए सभी में जो जितने डिजिट्स हैं आपके वो 5 5 ही हैं। सर अब कैसे करें? अब तो करना टफ हो गया ना, अब तो करना टफ हो गया। तो अब करना टफ नहीं स्टूडेंट, अब करना और इजी हो गया। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, सभी में 5 5 डिजिट्स हैं। तो आपको प्लेस वैल्यू आती है और आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने नंबर्स को लिख लो, 1 10 100 1000 10,000। बोलिए, तो 5 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, नंबर्स को अपने लिख लीजिए। ठीक है, अपने नंबर्स को लिख लीजिए, जितने भी नंबर्स हैं सबको लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है 42,365। नेक्स्ट है 42,361। नेक्स्ट है 42,367। एक नंबर और है आपका कि 4 2 3 6 और 4। ये आपके पास 4 नंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है 42,365, दूसरा है आपका 42,361, तीसरा है आपका 42,367 और चौथा नंबर आपका है 42,364। चलिए स्टूडेंट, ये नंबर्स को हमने क्या कर लिया, अपने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब इनके प्लेस वैल्यू से ही हम क्या करेंगे, इनके नंबर्स का अरेंजमेंट करेंगे। तो चलिए देखिए स्टूडेंट क्या है कि देखिए सबसे पहले तो हम इन चारों में कंपेयर करेंगे, और जब भी प्लेस वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे ना स्टूडेंट, तो हम लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। ये पॉइंट आपने नोट रखिएगा। देखिए यहाँ पे 4 4 इक्वल है, बोलिए इक्वल है या नहीं है, बताइए। तीनों इक्वल है तो मतलब ये हमारे सारे क्या है, इक्वल हैं, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे भी 2 2 2 सब में इक्वल है, कोई नहीं। 100 में भी सब इक्वल है, कोई नहीं, है ना।
यहाँ भी सब इक्वल है। अब जो हमारे डिफरेंस है स्टूडेंट वो किस में है, वंस की प्लेस में है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वंस की प्लेस में देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है। वंस की प्लेस पे सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन है, तो 1 है। और अगर 1 ही सबसे स्मॉलेस्ट है, बाकी तो सब इक्वल है ना स्टूडेंट, यहां तक देखिए तो सब इक्वल ही है। हमने अरेंज किया, देखा हमने, तो सब इक्वल है। अब इसमें हम चेक करेंगे, सब में हमने इसमें भी देखा, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं वंस की प्लेस पे, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, ये नंबर है 1, तो यही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम इस नंबर को यहाँ पे नोट कर लेंगे 42,361। ओके स्टूडेंट, अब चलिए ये तो हमारा हो गया एक नंबर। अब 574 तीनों डिजिट्स में कंपेयर करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 4 है, तो मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा 42,364। ओके स्टूडेंट, तो अब ये भी हो गया हमारा। अब कौन सा बचा, यही तो बचा। 5 और 7 में कंपेयर करेंगे तो 5 ही तो हमारा स्मॉलेस्ट होगा ना। तो चलिए 5 नंबर देखिए आप, मतलब 5 वाला देख लीजिए कौन सा है, 42,365। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारा यही बचा है, तो यही हमारा हो जाएगा 42,367। क्लियर हुआ स्टूडेंट, बताइए क्लियर हो गया ना। ये असेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, बस इसी का जस्ट अपोजिट कर लेंगे। हम ये देखेंगे कि सबसे बिगेस्ट कौन सा है। क्लियर, बताइए सबसे बिगेस्ट कौन सा है, ये देख लेंगे। फिर उससे स्मॉलेस्ट कौन है, फिर उससे स्मॉलेस्ट कौन सा है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? चलिए अगर आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो एक आध एग्जांपल और बता देंगे, या कोई डाउट होगा तो भी आप पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए, तो ये तो आपका हो गया। अब चलिए असेंडिंग ऑर्डर में भी कर लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि हमारे पास ये नंबर्स नहीं दिए होते हैं, हमारे पास कुछ डिजिट्स दिए होते हैं। यहाँ तो नंबर्स थे, अब हमारे पास कुछ डिजिट्स होंगे। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए कुछ डिजिट्स हैं, चलिए कोई भी डिजिट्स हो गया, मान लीजिए 7, 8, 9, 6। ओके, अब ये हमारे पास अलग अलग डिजिट्स हैं स्टूडेंट। कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। और कहता है कि इन 4 डिजिट्स से आपको बिगेस्ट नंबर बनाना है और आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो कंडीशन यहाँ पे भी वही होगी। अगर बिगेस्ट की बात करते हैं तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो देखेंगे 9 है। कौन सा है, 9, तो आप 9 कर दीजिए, ठीक है। फिर उससे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 8 कर लीजिए। फिर उससे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 7 है, 7 कर लीजिए। और फिर क्या बचा, 6, तो आपका क्या हो जाएगा 9876। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा बिगेस्ट नंबर हो गया। अगर आपसे यही कहा जाए स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, क्या बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो आपको क्या करना है बताइए। फिर आपको क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, सिंपल है कि उठा लो स्मॉलेस्ट से। अब वो बिगेस्ट से था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट से कर लो, 6, 7 और फिर भी 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, बोलिए क्लियर है नहीं है। ये आपका कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। समझ में आएगा, बोलिए। अब चलिए क्या है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम डिजिट्स का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। देखिए डिजिट्स के अरेंजमेंट में ही ये आते हैं कि without repeating any of the digits arrange the digit 953 and 0 to make the smallest 4 digit number। ठीक है, पॉसिबल मतलब। और अच्छा ये भी होना चाहिए कि ये जो नंबर्स हैं वो आपके रिपीट नहीं होने चाहिए, है ना। ये हमारी कंडीशन कहती है कि ये जो नंबर्स हैं वो हमारे रिपीट नहीं होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, आप ये बताइए मुझे
क्या डिसेंडिंग ऑर्डर करने में प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, अगर है तो हम एक क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर का भी तब बता देते हैं, और वो भी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट, तो चलिए एक क्वेश्चन हम डिसेंडिंग ऑर्डर का भी बता देते हैं, वरना आप कहेंगे कि सर आपने तो डिसेंडिंग ऑर्डर बताया ही नहीं, और एग्जाम्पल्स और हमारी एक्सरसाइज में डिसेंडिंग ऑर्डर है। हमने आपको बताया है कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है स्टूडेंट, उसमें हम क्या करते हैं कि नंबर्स को बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं। तो चलिए हमारे पास एक नंबर है और कुछ नंबर्स हैं 9, 6, 8, 9, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर आपका हो गया 6, 9, 9, 8। तीसरा नंबर है 9, 8, 6, 9। ओके, और चौथा नंबर है हमारा, वो कौन सा है? 99, 6, 8। ये हमारे पास चार नंबर है स्टूडेंट। 9689, 6998, 9869, 9968। स्टूडेंट जब हमारे पास नंबर्स स्मॉलेस्ट होते थे तो करना इजी होता था, लेकिन जब नंबर्स बिगेस्ट हैं तो करने का तरीका ही यही है कि कहीं आप रफली या कहीं पे भी आप साइड में दिखा दो कि ये रफ वर्क है ना, और उसमें आप क्या कर लो कि देख लो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 4 डिजिट्स के जो भी नंबर्स होते हैं वो 1000 के कैटेगरी में आते हैं। तो मतलब आप यहाँ अरेंज कर लो 1, 10, 100 और 1000। ओके स्टूडेंट, अब हम इन नंबर्स को नोट कर लेते हैं सीरियल वाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट नंबर 9, 6, 8, 9। सेकेंड नंबर 6, 9, 9, 8। थर्ड नंबर 9, 8, 6, 9। फोर्थ नंबर 9, 9, 6, 8। ये लिख लो आप यहाँ पे, वरना गलती भी हो सकती है ना। तो ये क्या है? 96,809, 69,908, 98,609 और 99,608। ओके स्टूडेंट, बोलिए क्लियर हो गया? ये बताइए, अब ये क्लियर है आपको? देखिए अब करेंगे कैसे। हमने ये आपसे कहा था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें ये देखना होता है कि सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है। तो चलिए कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं 9699। अगर इसको छोड़ दिया जाए स्टूडेंट तो बाकी सारे 9 हमारे इक्वल, हमको ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। तो लेफ्ट साइड में देखते हैं तो 6 की तो बात ही छोड़ वाला है, ये तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो मतलब ये स्मॉल होगा, है ना। ये क्या होगा? स्मॉल होगा। यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो मतलब इन दोनों में ये छोटा है और ये बड़ा है। तो अब कंपेयर करेंगे स्टूडेंट 100 की प्लेस को। तो 100 की प्लेस में हम देखेंगे स्टूडेंट, जो 100 की प्लेस है वहां पे 6, 8, 9, इसमें सबसे बिगेस्ट कौन है? ये 9 बिगेस्ट है भाई। ये इन दोनों में ये बिगेस्ट है ना, बोलिए। तो हमारा सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, बोलिए। तो अब इसका तो काम खत्म हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्यों बिगेस्ट होगा? क्योंकि जब हमने बेटा 1000 की प्लेस को कंपेयर किया तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट ये था, बाकी सब तो इक्वल थे। अब अगर ये स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट से ही तो कंपेयर करेंगे। तो 100 की प्लेस पे आएंगे। 100 की प्लेस में यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, बट इसमें तो क्या है? ये छोटा है और ये बड़ा है, बोलिए। जब कंपेयर करेंगे और इन सबसे ये बिगेस्ट ही है या नहीं है, तो हमारा बिगेस्ट नंबर ये हो जाएगा। तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब इन तीनों में देखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये है, मतलब 1000 की प्लेस में सबसे स्मॉलेस्ट ये है। तो अब कंपेयर करेंगे हम लोग 100 की प्लेस पे, और 100 की प्लेस पे जब कंपेयर करेंगे तो देखिए कौन बिगेस्ट होगा भाई। अगर ये छोटा है तो इसकी बात ही खत्म कर दो, इसकी तो बात ही खत्म कर दो, छोड़ दो, हटाओ इसे। यहाँ पे कंपेयर करेंगे 6 और 8 में, इसकी बात ही खत्म कर दो क्योंकि ये तो सबसे छोटा है, इसको हटा ही दो। और सब में कंपेयर कर लो 96, 98,
1000 का प्लेस इक्वल है 100 की प्लेस में ये नंबर हमारा क्या है, बिगेस्ट है। क्या है, बिगेस्ट है। तो हम ये नंबर्स को नोट कर लेंगे, 98,000, 98,609। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ हमारे दो नंबर्स बचे और आपको मालूम है ये स्मॉलेस्ट है, ये बिगेस्ट है, तो आप इस नंबर को नोट कर लो। ओके, और ये नंबर नोट कर लो। क्लियर हुआ स्टूडेंट या नहीं, बताइए क्लियर हो गया कि नहीं, हो गया होगा ना। अब तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपने कर लिया, अब प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी कर लिया आपने। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो स्टूडेंट अगर ये समझ में आ गया है तो आगे आपको करना क्या है, सुन लीजिए। आगे आपको एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने आपको अरेंजमेंट बता दिया नंबर्स का। नंबर्स का अरेंजमेंट आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद कुछ डिजिट्स होंगे जिनको बिना रिपीट किए ही आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट करना है। तो इसी के बेस पे आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.4 करना है। उसके बाद रिवीजन एक्सरसाइज, मतलब आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली होंगी तो आपको क्या करना होगा, रिवीजन एक्सरसाइज कंप्लीट करना होगा। अब देखिए हम आपको बता देते हैं आपके एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन क्या क्या है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आपका जो एक्सरसाइज 1.4 है, तो एक्सरसाइज 1.4 में आपका नंबर है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और उसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन करना है, और तीसरे क्वेश्चन में आपको दोनों नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है 4 डिजिट नंबर्स को राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स, उसके बाद स्मॉलेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट। मतलब ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो आप करिएगा, रिवीजन एक्सरसाइज भी करनी है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। यहीं से आपकी चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे। चैप्टर्स फिनिश होने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।